बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ग्लिसरीन के साथ कमाल की रेमेडी शेयर करूंगी। जिनकी स्किन सर्दियों में रफ हो जाती है, खुश्क हो जाती है और खुरदरी हो जाती है, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। ये आपकी स्किन को वाइट भी करेगी। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने लिया है आलू मैंने छोटे साइज़ का लिया था और उसको कद्दूकश कर लिया है। साथ में इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध और ग्लिसरीन। ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आपने इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और इसमें हम आलू डाल देंगे। जो आलू हमने कद्दूकश किए हुए हैं, तो आलू डाल के हमने इसका पानी निकाल लेना है। हमें जस्ट आलू का पानी चाहिए, तो इसको हम ना आलू के सारे पानी को निकाल लेंगे या इसको चम्मच की मदद से दबाएंगे कि आलू का जितना पानी है वो सारा निकल आए। आपने अगर ये रेमेडी अपने गर्दन या हाथों पैरों पे यूज़ करनी है तो आप आलू के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। इसका पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून निकल आया है। तो अब मैं इसमें कच्चा दूध 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। कच्चा दूध मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और साथ में हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। तो ग्लिसरीन मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ग्लिसरीन ऐड करके इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्लिसरीन जो है ना वो आपकी स्किन को अच्छा सा शाइन करती है और बिल्कुल इजी ये रेमेडी है। आपने इसको वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं कॉटन ले लूँगी। तो आपके पास अगर कोई मलमल का कपड़ा वगैरह हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसमें हम कॉटन को डिप करेंगे। तो फिर इस कॉटन को हम अपने चेहरे पर या अगर आपने अपने हाथों पे लगाना है तो इसका हम 5 मिनट तक इस कॉटन के साथ हल्का हल्का मसाज करेंगे और फिर इसको 15 मिनट लगा रहने देंगे और फिर फ्रेश पानी से अपना चेहरा धो लें, अपने हाथ धो लें। आपको पहली दफ़ा में बहुत सारा फ़र्क महसूस होगा। तो आज की मेरी रेमेडी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।